विवेक का मतलब कल बताया गया था विचार करना। हमारे यहाँ 5 इंद्रियाँ होती हैं, 5 इंद्रियों को सेंस बोलते हैं, 5 सेंस, ठीक है ना। 5 इंद्रियाँ, और इनमें अगर हम अपना कॉमन सेंस नहीं लगाते तो 5 सेंस का कोई मतलब नहीं रहता। कॉमन सेंस मतलब आप स्वयं विचार कीजिए, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, क्या सही है क्या गलत है, ये खुद विचार करना पड़ेगा आपको। आप लोग क्या करते हैं कि काम तो करते हैं, विचार नहीं करते। जो व्यक्ति विचार नहीं करते वो जीवन में विचार करना चाहता है। मूर्ख लोग काम करके विचार करते हैं और ज्ञानी समझदार लोग विचार करके काम करते हैं। आप लोग अपनी कैटेगरी बना लेना, कौन बनाना, विचार करके काम करना है कि काम करके विचार करना है? विचार करके काम करना। जो व्यक्ति तैयारी में फेल, सुनो बच्चों, जो व्यक्ति तैयारी में फेल, जो फेल होने की तैयारी में, क्या जो व्यक्ति तैयारी में फेल होने की तैयारी में, इसी तरीके से प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस, 6 फीट फॉर्मूला। जो व्यक्ति अच्छे से तैयारी नहीं करेगा वो निश्चित रूप से परेशान होगा, बर्बाद होगा। इसलिए अच्छी से तैयारी करें। विवेक का मतलब होता है विचार करना, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, अनुचित है, उचित है, क्या है, इस पर विचार करना। सम्मिश्रण होते हैं, खान पान के सहयोग होते हैं। अगर इनमें सहयोग में कुछ गड़बड़ हो जाए, उल्टा सीधा हो जाए तो आदमी की मृत्यु तक हो जाती है। जैसे मान के चलो आपको खूब भूख लगी और अच्छा लगता सत्तू, सत्तू इंद्रों में आएगा, घर में आएगा, सत्तू आपने बढ़िया खा लिया, खूब खाते बाटी खा लिया, खाते और सूखे वाले चने खाते। और क्या है, इसी मामले में पानी लगेगी, प्यास, सुखियों में पानी, तो हो जाएगा सत्यानाश, क्योंकि पेट में इतना सारा पहुंच चुका है। अब वो भूलेगा। पहले पता क्या होता था, पहले एक तो तुम्हारे यहाँ एक मुंडा लगा था बगल में, बगल में, जैसे आप हमारे घर में सुना तो ये बगल में मुंडा लगा, उस पर जैसे लताएं से बली ऐसी चली ऐसी लटक रही है हाड़ तो इनका गाढ़ा बना करके बना देते थे, वो लगा देते थे, और जहाँ हड्डी है तो हाथ में टूट जाता था वह ऐसे बांस की पंचे लगा देते, बांस की पंचे बांध दी ऐसी, और फिर उसमें चना भर दिए, सोयाबीन भर दिया और ऐसा कपड़ा लपेट दिया, और फिर उसमें डाला पानी, तो चना और सोयाबीन जो भी हुआ वो फूलेगा। अब फूलेगा तो यहाँ तो कपड़ा टाइट है, कपड़ा तो कुछ होगा नहीं, अंदर क्या करेगा, बांस की पंचे लगेगी, तो हाथ सीधा होगा और धीरे धीरे फूलेगा। तो धीरे धीरे करके, जैसे आजकल हॉस्पिटल में ट्रैक्शन होते हैं, ट्रैक्शन माने जैसे पत्थर मार के कुछ बगल लटका देते हैं, धीरे धीरे पाँव खिंचता जाता है, हड्डी बैठ जाती है और प्लास्टर उसको ठीक कर देती है। ऐसे होता था, बांस की पंचे बांध दी, सोयाबीन चना भर दिया, ऊपर से पानी से गीला किया, तो ये पैर हाथ जो भी होगा सीधा हो जाएगा और उसके ऐसे सुनाई पड़ रहा हूँ। तो ये भूलता है। एक व्यक्ति ने चमत्कार किया। क्या चमत्कार किया? एक बढ़िया नीचे गड्ढा होगा, ठीक है, गड्ढे में बढ़िया सीमेंट से बनवाया पैक अच्छा बना, और उसमें बढ़िया सोयाबीन चना भर दिया, और ऊपर से एक पत्थर रखा और पत्थर को भी ऐसे सीमेंट से पैक कर दिया। अब उस पत्थर में एक छेद किया और यहाँ पर एक मूर्ति विराजमान कर दी उस पत्थर के ऊपर। अब उसका अभिषेक करवाया तो पानी जितना जाना कहाँ जा रहा, नीचे बड़ी सीमेंट में एक पौधी जैसी है और उसमें सोयाबीन का चना भरा हुआ है, और जैसे वो पानी गया तो वो फूला। अब फूलने के बाद उसमें इतनी जगह है नहीं कि वो आजू बाजू फैले, ऊपर रखी पत्थर, पतला सा पत्थर रखा, और जैसे ही वो फूला उस पत्थर चढ़ा गया,
देखो भाई ये है पाकिस्तान, सुनाई पड़ा आप लोग? ऐसे ऐसे होते अब उसमें छुपा रखी साड़ियाँ, देखो साड़ियाँ निकल रही, चमत्कार बाबा जी जय हो, ऐसे चमत्कार होते। तो ये स्टूडेंट वगैरह जो इस बाटी वगैरह सत्तू वगैरह के अंदर जाता है, उसमें पानी लगता है, फूलता है। आपको खाने का सब अच्छा लगेगा पर वो फूलेगा, पानी तो हमें तो मिलेगा नहीं, साथ में तो मिलेगा ना, पी लोगे, फिर जो वेदना होगी उसकी तो आप विचार नहीं करेंगे। कुछ टाइम एक व्यक्ति था, वो निरंतर दुनिया की बुराई करता था, निरंतर दुनिया की बुराई करता था। उसको जब भी मौका मिला उसने दुनिया की बुराई की। राजा ने कहा ठीक है मैं ऐसा करूँ, मुनियों की बुराई करते बोले क्यों? बोले ये लोग करते हैं कुछ है नहीं, मन मन का खाना है और अच्छे आराम से रहना, बढ़िया हम तो परेशान होते रहते हैं। तो राजा ने कहा ठीक है तुम उसकी साथ में बुराई करते हो, एक बार ऐसा करो। पूरी राजसभा बुलाई गई और कहा गया कि राजसभा में आपको मात्र 7 दिन को मुनि बनना। हाउ मेनी डेज? ओनली 7 डेज। कितने दिन? मात्र 7 दिन को मुनि बनना। बोले ठीक है बन जाएंगे। पूरी सभा बुलाई गई, सभा बुलाने के बाद पहला कदम केश लॉन्च, थोड़ी सी हाथ गले गले, और जब यहाँ पे वो हाथ पहुंचा और जैसे ही वो बाल निकाले, थोड़े तो निकल जाते, उसके बाद सोचो थोड़ी सी खुजली कर लो जोर से, अथवा मैले निकाले घिसना घिस लो तो पता चली यहाँ पे खाल हो जाए तो हाथ नहीं लगा पाओ। और जैसे ही बाल निकले उसने कहा मुझे नहीं बनना मुनि, आज के बाद मैं मुनियों की बुराई करूंगा। थोड़े से की सोच, राजा कहता कुछ नहीं, साधु तो बनना ही पड़ेगा मुनि। किस सोचना मुझे नहीं करना, कितने पैसे चाहिए? सामने स्वर्ण मुद्राओं का ढेर लग गया, चल किस सोच कर, ज्यादा बुराई करने का शौक है ना, चल कर। और करवाते गए स्वर्ण मुद्राओं का ढेर लग गया, बड़ी मुश्किल से रो रो के केस बन चुका। जून का केस बन चुका, मई जून में गर्मी पड़ती है, भोजन करके आओ, लौट के आओ ना अपने कमरे तक, तो कमरे तक आने में पानी सूख जाए, दोबारा पानी भी नहीं महाराज। बोले केशवर सर कर लिए, और जिस दिन केशवर से उपवास है, चलो कमरे में जाओ। प्यास की वेदना इतनी सताई उसको, एक शास्त्र है धर्म परीक्षा, बदलिएगा उसको, इतनी वेदना सताई उसको, इतनी वेदना सताई कि उस शास्त्र में लिखा है वो दीवाने था, साधु नहीं बना, साधु जैसा है, दीवाने चाहता दिन भर, और कल हमारी जब बाढ़ आऊंगी तो मैं तुम्हें गर्मी का रस दूंगा, और कौन से रस चलते अनार का, बेल का, संतरे का, नींबू की शिकंजी और बेला की होती है, केला केला का बनाना सेक होता है, रस नहीं होता है। तो साधु जैसा था कोला ही मारो नहीं, साधु साधु की आचर्य वाली सामग्री नहीं, मठा। उसने कहा मैं तो कल पीऊंगा, उसने गया बारना में, प्यास भयंकर लगती गर्मी में, वो पानी पीता गया, कितना पिया जाए, पीता गया, और ज्यादा तो पिया नहीं गया, पेट जल्दी भर गया, और पानी पियो तो पेट में सूजन आ जाती है, आते सूज जाती, नल खुल जाते हैं। अब वो अपने कक्ष में आ गया, भोजन नहीं करेंगे, ये खाया जाता नहीं है, पिया। अच्छा उसको लगाया, पीना बहुत हो गया, ज्यादा पीने के बाद खाया भी नहीं जाता, संतुलन बना के नहीं चलोगे तो पिया जाएगा, खाया जाएगा, पिया जाएगा, संतुलन बना। वो आ गया, भोजन करने के बाद पानी है ना, एक बार उसे बजाओ खाली, सिर्फ पेट खाया,
2 बजे उसको 3 बजे भूख लगे रहे। अब वो कहता कल तो मैं अच्छी वाली चौकी में जाऊंगा, जहाँ कचौड़ी, मंगोड़ी, पकौड़ी, भजिया और बेड़ई, तो ऐसा भोजन मिलेगा तो वहां जाओ। पहुंच गया, वो खाया, उसने आज पिया नहीं, आज खाता रहा पिया नहीं, खा के आ जाओ और पानी नहीं मिले। शरीर में पता कितनी वेदना होती है, जैसे किसी व्यक्ति ने लाठ मुंह से पीटा, इतनी वेदना। दिन भर वो परेशान होता रहा, 2 दिन निकल गए। राजा ने कहा क्यों? बोले तो आज के बाद कभी मैं साधु की बुराई नहीं करूंगा, खासतौर पर दिगंबर साधु की। क्यों? तो दुनिया में सब साधनाएं बहुत बड़ी बड़ी होती है, पर दिगंबर मुनि की साधना से बड़ी विश्व में कोई साधना नहीं। और इतनी बड़ी साधना से बुराई करना बहुत खतरनाक। आपको नमस्ते करना मत करो, आपको भैया नहीं करना मत करो, लेकिन एक बस नियम बना लो, हमें बुराई करना, ठीक है ना? सूर्य चंद्रा से, सूर्य चंद्रा से उसने कहा अब क्या करना? राजसभा लगाई गई, फिर से बुलाया गया, पूरी सभा में उसने क्षमा मांगी। तो दुनिया में सबसे बड़ी कोई साधना है तो वो है दिगंबर साधना, सबसे बड़ी साधना। इसलिए अपन को प्रयास करना, कुछ भी हो जाए अपन को साधु की बुराई नहीं करना चाहिए। सबसे क्यों? तुम्हारी कोई बुराई करेगा, तुम्हारा भाई, तुम्हारे बंधु, तुम्हारे पिता, कोई भी खड़ा हो जाएगा डंडा लेके, मेरे पिताजी के बारे में साधु के बारे में कोई कुछ कहेगा तो उसको तो सपोर्टर ही नहीं मिलेगा, एक सपोर्टर नहीं मिलेगा। कोई कैसा लेके चला जाए, कोई सपोर्टर नहीं मिलेगा। पर थोड़ा लगता तो ऐसे कि है ही से नहीं है, कोई ऐसा है कि कोई है ही नहीं। उस समय में जब कोई एक व्यक्ति खड़ा होता, नहीं महाराज जी आप घबराओ नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं, तो वास्तव में है। उस समय में अपन को लगेगा हमारा होना कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं होना, आपका कुछ नहीं होना, ना तुम्हारे माता पिता, ना तुम्हारे भाई बहन, ना परिवार, कोई साथ नहीं देता। तुम्हारे अगर उंगली में चोट लग जाए तो तुम्हें कुछ नहीं करना है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात होती है, कौन सी? मैं हूं ना। बस एक रात दुखी में होके जो गया हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि सबसे पहला विवेक, अपन को क्या करना, इससे कैसा बोलना।
किसके साथ कैसा व्यवहार करना, ये सबसे बड़ी बात होती है। क्यों होती है? क्योंकि जैसे माता पिता, बच्चे और दादा दादी सबके साथ एक परिवार में रहना होता है, लेकिन परिवार में एक माहौल है, किसके साथ कैसा रहना है, कैसे बात करना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये सब सिखाया जाता है। माता पिता, दादा दादी, भाई बहन और पति पत्नी, ये सब रहते हैं। पति पत्नी खुले परिवार में नहीं रहते कभी, मतलब खुले माहौल में नहीं रहते। पति पत्नी जब भी रहेंगे तो कक्ष के अंदर, कमरे के अंदर। जब परिवार के बीच में रहना है तो माता पिता बन के रह लेना, दादा दादी बन के रह लेना, भाई बहन बन के रह लेना, लेकिन परिवार के खुले माहौल में कभी पति पत्नी बन के नहीं रहना। क्योंकि पति पत्नी का जीवन अलग होता है, माता पिता का जीवन अलग होता है। पति पत्नी तो कैसे भी बहुभाषा में जीते रहते हैं, लेकिन माता पिता जब भी जीते हैं तो हमेशा माता पिता साधना में जीते हैं। साधना वाला व्यक्ति साधना करके अपने परिवार को अच्छा कर सकता है। इसलिए जब भी मौका मिले तो कभी जीने का अवसर आया, बात करना, स्तर से करना। कैसे स्तर से करना? हम किस परिवार में विवेक रखा जाता है, हम कैसे माहौल को स्वीकार करते हैं, हम क्या चाहते हैं बच्चों से। अब तुम्हारे यहाँ में तुम करा था सब ये अशोक नगर वाली तुम यहाँ से चले जाओगे सब तुम क्या कर रहे थे, तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो, अरे क्या कर रहे हो, बोल के देखिए। अब जब आप ऐसे बोलोगे तो बच्चा भी ऐसे बोलेगा। और आप चाहते हो कि आपका बच्चा, आपकी संतान, आपके परिवार के सदस्य आपसे आप बोले, तो आप छोटे छोटे बच्चों को आप बोलेंगे तो भी आपको आप बोले क्या कर रहा हो। अब आपने तो कहते बेटा संतान क्या कर रहा हो, बेटा क्या कर रहा है। फिर उस समय में बच्चों से माता पिता कहेंगे तो सुन लेंगे, जब कोई बच्चे माता पिता से कहेंगे तो फिर सुन नहीं पाओगे। इसलिए उसे अच्छे से बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आप क्या कर रहे हैं, तो सामने वाला बोलेगा आप क्या कर रहे हैं। तो माहौल अच्छा बनता है, और अच्छे माहौल बनाने के लिए शुरुआत हमें स्वयं करनी होती है। अब आपको नहीं हो तो हम अच्छे से इसलिए अरे तो घर में बोल रहे बाजार में कुछ समझ नहीं। अगर आप आपस की बोलचाल के माहौल को गंदा बना के रखेंगे तो आप अच्छे से नहीं बोलेंगे, तो बाजार में भी आप अच्छा नहीं बोल पाएंगे। यदि आपको बाजार में लोगों से अच्छा बोलना है तो आप अपने घर के वातावरण को अच्छे से रखें। एक हमारे पास परिवार के लोग आते थे तो उन्होंने कहा हमारे बेटे को दुकान खुलवानी है और ये प्रयास कर रहा है कि ऑटो पार्ट्स की दुकान खुलवाई जाए। घर में एक मेडिकल पहले से है तो लोगों को कहना ही है कि एक मेडिकल और बेटा जिद कर रहा है कि हमें ऑटो पार्ट्स की दुकान खोलना है। महाराज आशीर्वाद दे दो आप। मैंने कहा आप लोग आपस में फैसला करो कौन सी दुकान खोलना है। बोले हम मेडिकल खुलवाएंगे, ऑटो पार्ट्स नहीं खुलवाएंगे। वो लड़का कहता है इसको खोली थी। बोले महाराज ऑटो पार्ट्स में बहुत ज़्यादा कमाई हुई है। उनकी दादा की कहती है महाराज एक हमारा नाती है, हमारे पास एक दुकान पहले से है, मकान दुकान सब कुछ है, हमें इतना पैसा नहीं चाहिए। तो हमने कहा उस ऑटो पार्ट्स को खुलवाने में क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा महाराज ऑटो पार्ट्स वाली दुकान पर जितने ग्राहक आएंगे वो सब आएंगे लेबर क्लास के, जिनकी भाषा बहुत गंदी होती है, जो ढंग से बात नहीं करते, गाड़ी चलाने वाले मैकेनिक के ऐसे लोग आएंगे। तो हमारे धीरे धीरे बात करते करते उस बेटे का बातचीत का व्यवहार भी वैसे हो जाएगा जैसे दुकान पर मिस्त्री लेबर। हमारे घर का बातचीत का जब माहौल खराब हो जाएगा तो घर का माहौल खराब हो जाएगा। और मेडिकल पर जो व्यक्ति भी आता है जो कैसा भी हो थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनाता है। डॉक्टर से बात करेंगे तो अच्छी बात करेंगे, किसी से बात करेंगे तो अच्छी बात करेंगे। तो मेडिकल में घर का बातचीत करने का तरीका अच्छा रहता है। इसलिए हमें पैसे नहीं चाहिए, बस हमारा घर का माहौल अच्छा बना रहे। इसलिए अगर वो अपनी भाषा घर पर सबसे पहले कर बोलो, आपस में बोलते अरे तो करो यहाँ तो कैसे बोलते वो क्या बोल ऐसे वो क्या कर रहा था इतने अच्छी से बोलते
कहाँ हो इतने खतरनाक तरीके से बोलत है कि वो साइकिल वहां पे आधे मर गए, आधे मर जाएंगे, पूरी तो थोड़ी देर बाद मरेंगे, बाद में वो जीवित हो गए तरीके से बोलते ही इतने खतरनाक तरीके से जब अशोक नगर रहे, अशोक नगर में कुछ लोग यहाँ इलाके बसे वो ऐसा बोलते कि भगवान हाँ आपने बुंदेलखंड की भाषा तो बहुत प्यारी है, बुंदेलखंड में तो बहुत लाड़ प्यार लगता है, जितना सामने वाला व्यक्ति कुछ नहीं भी कर रहा होगा तुम्हारी भाषा सुन के वो करना चालू कर देगा, इतनी अच्छी भाषा है। और देखो बोलना सोना है तो बोलना आपके लिए जहर भी बन सकता है और आपकी माटी को भी बन सकता है, इतना खतरनाक रहता है। महाभारत का युद्ध कैसे हुआ था? बोलने के चक्कर में। अंधों के पुत्र एक बार सोच ले, घर में परिवार के सदस्यों की लड़ाई कहाँ से हो रही है? बोलने के चक्कर में। बाप बेटे क्यों नहीं बन रही? बोलने के चक्कर में। सास बहू क्यों बन रही? बोलो बोले जनता की सरकार क्यों लड़ाई हो रही है? सिर्फ बोलने के चक्कर में। बात समारे बोलिए, शब्द समारे बोलिए, शब्द की बात ना पाओ, एक शब्द औसत कर एक कर देगा, वही शब्द ऐसा लग जाएगा आपकी जीभ कट जाए, आपका वोट कट जाए, दवाई नहीं लगानी पड़ती वहां, जीभ कट जाए, वोट कट जाए, दवाई नहीं लगानी पड़ेगी, ऑटोमेटिक जो अपने मुंह में ला रहे थे उतनी मतलब एंटीसेप्टिक होती है वो आपका ठीक कर देगी, तो वोट कट जाए, जीभ कट जाए, लगानी नहीं पड़ेगी, अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन बोली का काम ठीक हो सकता है, बोली का काम ठीक नहीं होता, इसलिए बहुत सोच समझ के बोलिए। महाभारत में क्या कहा गया था? भैया अंधों के पुत्र कितने दिन युद्ध चला आपको पता? 18 दिन। 166 करोड़, कितने? 166 करोड़ लोग मारे गए। 1 अरब 66 करोड़ अभी भारत की जनसंख्या नहीं है। 1 अरब 40 करोड़ के आसपास है भारत की जनसंख्या। 166 करोड़ लोग मारे गए और ये क्या बोलते हैं 166 करोड़ 24,000 मारे गए, 27,000 लापता हुए। 18 दिनों तक युद्ध चला और उस समय ये पूरा आर्यावर्त कहलाता है, इंडिया, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश आदि चीन, जापान, सब चीजें ये पूरा उस समय में आर्यावर्त कहलाता था। इतना बड़ा, इतने लोग, और उस समय में 10, 12, 15 साल से बड़े और 50 साल से ऊपर के बीच वाले, मतलब 15 से 50 साल के लोग मिलते नहीं थे ही नहीं। बड़े बुजुर्ग जो युद्ध में गए नहीं थे वो बचे, और छोटे वाले बच्चे जो युद्ध में जाते नहीं वो बचे, और महिलाएं नानियां बची। सारे 15 से 50 वाले सब में पड़ गए। ऐसे सोचो एक दिन में लगभग 10 से 9-10 करोड़ के आसपास लोग मारे जाते थे एक दिन में। कहते हैं कि जहाँ कुरुक्षेत्र में जहाँ पर वो युद्ध हुआ था वहाँ की जमीन ऐसी सफेद थी, सफेद वाइट, एकदम वाइट सफेद मिट्टी थी। वहाँ पर 18 लोग, इतना खून बहा, इतना खून बहा, इतना खून बहा, वहाँ की मिट्टी लाल हो गई। आज नहीं, कभी जाकर कुरुक्षेत्र जाके देखा। इसलिए अपने जीवन में परिवार को संभालना होगा, फिर शब्द संभालना होगा। एक शब्द बोल दिया अब लड़ाई होगी चालू। सास ने बहू से कहा तू, बहू ने सास से कहा मैं, हो गई तू। उत्तर नहीं क्यों? और अगर थोड़ा सा गोसे कर ली दोनों की बढ़िया। एक पुस्तक है, कहीं मिल जाए, उपलब्ध हो जाए, पढ़ लेना, स्वर्ग नरक की झांकी। उसमें दोनों एक पेज में, इधर एक पेज में कथा स्वर्ग की झांकी, इधर नरक की झांकी। उसका एक हम सुनाते हैं। पति आया, पति ने दरवाजा खटखटाया, पत्नी को खोलने में थोड़ा सा विलंब हो गया, लेट हो गया। दरवाजा से कहाँ गई तुम?
तुम्हें तो काम कर रहे थे, बैठी थी क्या? मुझे ऑफिस में बैठ बैठ नहीं आता, वो कहते बैठे बैठ नहीं आता, दिन भर ऑफिस में आके बॉस की सुनो और घर आए सो लेडी बॉस की सुनो, तो क्या सोच रहे बैठे बैठे काम क्या है तुम्हारे बच्चों का पालन पोषण करो, घर में जाकर तुम क्या सोचते हो बैठे रहते हो सर दिन भर काम में लगे रहो, और जब आते तो दुनिया वाले सुनाते रहते पानी लाओ पानी पी लो, जब भूसा बैठे दिन भर काम करके थक जाते और ऐसे करके पति कहता है पूरी किस्मत में तुम्हें बनी थी, इतने रिश्ते आए हमने ये नहीं स्वीकार किया तो तुम्हें क्यों किया? वो कहते हमें भी बहुत आए थे, कहाँ फंसे हो कहाँ उलझ गए, और बस दोनों की ऐसी बातचीत होती घर का माहौल कैसा हो जाता है, नर्क जैसा बन जाता है। दूसरा दृश्य, पति आता है दरवाजे खटखटाता है, पत्नी दरवाजे खोलती है, सॉरी क्षमा करना मैं थोड़ा सा लेट हो गई दरवाजा खोलने में, पत्नी पति कहता है कोई बात नहीं काम ही तो कर रही थी फुर्सत थोड़ी ना बैठी, ठीक है। वो कहता है कि पानी लाओ, रोक रोक में पानी भर के पी लेता हूँ, और तुम्हें ना बहुत दिन भर काम करती रहती तो थक जाती हो कि मैं भर लेता हूँ, नहीं नहीं तुम काम उसमें काम करके आए हो मैं पानी ले रहा हूँ, ऐसे करके माहौल एक दूसरों का प्रेम आस्था बन जाता है, घर का माहौल स्वर्ग से सुंदर हो जाता है। इसलिए कहना ना उस पति ने कुछ किया ना पत्नी ने कुछ किया, शब्दों के तीन शब्दों की बात चलती रही, घर का माहौल बंद हो गया। अपन को बस प्रयास करना है कि अपन को शब्द संभाल के बोलना है, मिल गया हमको मिल गया क्या लिखा है? हैप्पी हाउस हैप्पी होम, स्वीट हाउस स्वीट होम, स्वीट होम हाउस क्यों लिखा है? तुम लोग बिठा रहे हो बहुत बैठे बैठे सही हो, क्या लिखा है? स्वीट होम हैप्पी हाउस, स्वीट होम क्या लिखा है? हैप्पी होम हैप्पी हाउस, स्वीट होम स्वीट हाउस क्या लिखा है? क्या लिखा है? बोलो ऐसे कुछ लिखा है कि ऐसे कुछ लिखा है। हैप्पी हाउस सब शब्द लिखे मिलेंगे, व्हाइट हाउस तो मिल जाएगा, हैप्पी हाउस नहीं मिलेगा, स्वीट हाउस मिल जाएगा, स्वीट होम मिल जाएगा, हैप्पी होम मिलेगा। होम में और हाउस में क्या रहता है? होम माने हमारा होम में और हाउस में जहां पर दीवार दरवाजे खिड़की फर्श छत वगैरह सब होती है, इसका नाम है हाउस। जहाँ पर लोग प्रेम आस्था के साथ रहते हैं उसको बोलते हैं होम। जहाँ पर आपस में प्रेम आस्था जो लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझते हो, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, उसको बोलते हैं होम। आप लोग कहाँ रहते हैं? हाउस में, होम में, हाउस में रहते हैं, इसलिए पत्नी को हाउस वाइफ कहा जाता है, ठीक है ना? प्रयास करो अपने हाउस को होम में बदलने का प्रयास करो, बहुत आता है। एक दूसरे का ध्यान रखो। एक दादाजी थे, एक दादी थी, एक दादाजी थे, एक दादी थी, दोनों की दांत नहीं थी। तो दादाजी बोले कि दादी को खा जाए, क्यों? दादाजी बोले कि दादी नहीं आई। अब जब दादाजी ने भोजन कर लिया, दादी भोजन को बैठ गई, दादाजी को खाया। लोगों ने कहा कि हमें आपस में इतना प्रेम वात्सल्य है, तो दोनों साथ में भोजन क्यों नहीं कर लेते? बोले दांत की बत्ती से कहीं कहीं दे, पहले दादा खा लेते
ब्रेक मास्टर होता है। एक बार की बात है, गर्मी का समय आ रहा है, आजकल तुम लोग कमरों में घुस जाओगे जैसे गर्मी आई है तो घुसते ना कमरों में, कूलर चला चालू रहेगा, पंखा चालू रहेगा, एसी वगैरह चालू रहेगी। पहले के लोग खटिया लेकर के, मच्छरदानी लेकर के छतों पर को आंगन में सोते थे, हैं? हम लोगों का आगे नहीं चलता, हम लोग चले सोएंगे, आंगन में सोएंगे। हमारा तो अब एसी कूलर तो अगली प्रयास करेंगे। चलते दादा दादी छत पर सो रहे थे, भयंकर तूफान आया, दोनों दादा दादी छत से उड़ के कहीं दूर गिर गए, दोनों। दादा दादी की नहीं, दादा की आंखों में आंसू आ गए। दादी पूछती है क्या जोर से लग गए, कहीं जाके गए तो आंखों में आंसू आ गए दादाजी के। दादी पूछती क्या जोर से लग गई, दादी कहती नहीं नहीं, ये तो खुशी के आंसू है। बोले क्यों? बोले शादी के बाद हम और तुम पहली बार घर से एक साथ बाहर निकले, अभी तक कभी गए नहीं। तो ऐसे में अपन को प्रयास करना है, एक दूसरे का ध्यान रखना, एक दूसरे को समझने का प्रयास करो। इसी तरह आपका प्रेम वात्सल्य है, आपका परिवार है, जहाँ पर प्रेम नहीं हो, वात्सल्य नहीं हो, कितनी बड़ी साधनाएं कर लो, कितना बड़ा ज्ञान अर्जन कर लो, कितने बड़े ब्रह्म पास कर लो, प्रेम वात्सल्य के अभाव का कोई मतलब। पड़ोसी का सिर दुख रहा है, पड़ोसी परेशान हो रहा है, तो अपनी साधना में लगे, तो उस साधना का कोई मतलब नहीं है। सामने वाला तड़प के मर जाए, परेशान हो जाए, कोई मतलब नहीं। एक साधु थे, उनके दो शिष्य थे, कहीं गए, एक महिला नदी में डूब के मर रही थी। साधु का त्याग था कि मैं इसको छूंगा नहीं। एक तो खड़ा रहा किनारे पे, दूसरे छलांग लगाई, उसको बचा लिया। जो होगा सो देखेंगे, बचाना है। दूसरा वाला कहता तुमने बहुत गलती की, क्या तुम्हारे लिए ये काम नहीं करना था, उस पैर छू लिया तुमने। यहाँ पुलिस सामने वाली मर रही थी, क्या करते उस समय? बोले कुछ नहीं जानते हो। साथ आचार्य के पास, गुरु जी के पास शिकायत गए। बोले गुरु जी उन्होंने ऐसा ऐसा काम किया, क्या करना? क्यों भाई तुमने ऐसा किया? किया है। क्यों किया? हम सामने सामने किसी को भिलकता तड़पता मरता कैसे देखें? तुम तो बचा लिया। प्राश्चित एक माला फेर ले, अपन तो ऐसा करना नहीं था, कर लिया, एक माला फेर ले, ठीक। और जिनने शिकायत की तुमने तो आओ, क्या हुआ? तुमने शिकायत क्यों की? महाराज नियम था ऐसा काम करना नहीं हो, इसने कर दिया, इसने शिकायत की। पता है उस व्यक्ति ने उस समय को काम किया था जब उस सामने वाले को परेशानी थी, लेकिन तुम तो दिमाग में उधर से अभी तक भरे। किसने ऐसा कर दिया? तुम्हें 10 माला फेर दी, सुनाई पड़ा? जिस व्यक्ति के हृदय में प्रेम वात्सल्य करना नहीं, वह व्यक्ति कभी धर्म का अधिकारी बन ही नहीं सकता। दूसरों को देखकर के जिसके हृदय में पीड़ा ना हो, आज इसने खाई में लिखा है, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। सामायिक कर रहे थे, खड़े थे, पीछे जो मंदिर की बॉर्डर थी या बाउंड्री थी, तार लगी हुई थी, लाल से थी, उसके बाहर एक डब्बा डला था, लोटा डला हुआ, उसमें पानी या कुछ डला हुआ। एक बकरा आया और उसने उस डब्बे में मुंह डाला, तो मुंह जाने में घुस तो गया, कान फंस गए। अब वो निकलने का वो ऐसे और ऐसे आवाज पड़ा। अब लगभग 12:30 कौन बज रहे हैं, क्या करें? सामने वाला बकरा तड़प रहा है, आपका नियम है आप खड़े सामने कर रहे हो, क्या करोगे? महाराज ने छोड़ी सामाय, जल्दी से गए, वहां लोगों को बुलाया, बोले देखो बकरा मारा जा रहा, जल्दी से उसको निकाला, बकरा आ गया। महाराज आगे फिर सामाय में खड़े हुए, 1 घंटा हो गए, गुरु जी के पास गए, ऐसी ऐसी बातें क्या करें, हमने तो ऐसा कर लिया, सामाय छोड़ी थी, आप गए थे, फिर आपने पूरी कर लिया, सामाय छोड़ी थी, पूरी कर ली। संकल्प में थोड़ा सा करना तो बड़ा, क्या करेगा? बकरा दिख रहा था, ऐसे सामाय में नहीं लगा, सामने सामने खड़ा, न बेचारा कहीं जा पा रही, न कुछ कर पा रहा, सामने सामने तड़पने में लगा हुआ है। क्या करती? कोई बात नहीं, अपना धर्म है,
सिर दुख रहा है, पति के मुझे मतलब नहीं, कोई दान मेरा कहाँ से रहेगी सामने प्रेम से? जब आपका प्रेम से रहेगी सब अपने अपने मोबाइल लेके बैठे, एक कोने में एक गिला, दूसरे में दूसरा गिला, इधर एक गिला, इधर गिला, एक छत पे एक नीचे। कौन को क्या पीड़ा करे किसी को पता नहीं। अपने अपने मोबाइल में सब लगे, अपने अपने टीवी पे लगे, किसी को किसी की चिंता नहीं। इसको परिवार नहीं, इसको हाउस बोलते, चार दीवारें। इसलिए अगर आपको ये लगता है कि आपको अपना कर्तव्य पूरा करना है, तो भी सोच विचार करके गुनाह की घटना सुना दो। गुनाह की घटना है, अभी हम गुनाह गर्मी में होके आए थे, वहाँ हमने पता भी लगाया था, तो घटना मिल गई। कुछ नहीं था, एक गरीब सा परिवार था, घर का मकान था नहीं, किराए के मकान में रहते थे। एक लड़के ने जॉब करके पैसे कमाए और पैसे कमा के एक प्लॉट खरीदे। अब प्लॉट पे पूरा परिवार बैठा हुआ है और ये चर्चा करनी है कि अपन को अपना मकान बनाना और अपन लोग नए मकान में 6 मकान तक पहुंचेंगे। प्लॉट खरीदा, पूरा परिवार बैठा, नक्शा मैप सामने रखा है, कैसे कैसे मकान बनेगा, कैसे कैसे कहाँ से कैसे कमरे होंगे। जिस लड़के ने मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाया, प्लॉट पिलर खरीदा, वो व्यक्ति बैठा है, उसने अपना सारा पूरी योजना बताई। ये हमारे यहाँ मेन गेट होगा, यहाँ किचन होगी, यहाँ हमारे जिम होंगे, यहाँ सारा बता दिया। ये दादा दादी कमरा है, मम्मी पापा कमरे, ये मामी का, ये बच्चों का, ये मेहमानों का, इस लोगों का, ये सब कुछ उसने बता दिया। परिवार इतना खुश है, इतना प्रसन्न है कि हम लोग किराए के मकान में रहते थे, अब हमें हमारा अपना घर का मकान मिलेगा। सब खुश है, खुशी खुशी सो गए। सुबह हुई, उस बच्चे का जो जहां सोता था किसी ने जाके देखा, अरे वो तो पंखा से लटक के सुसाइड करके आत्महत्या करके मर चुका। जिसने मेहनत करी, पैसा कमाया, प्लॉट खरीदा, नक्शा बनवाया कि हमारा ऐसा ऐसा मकान होगा, वो सुबह पंखा से लटकता हुआ सुसाइड करके आत्महत्या करके मरा है। लोग बड़े खुशी हो गए, ये क्या हुआ भाई? रात को सोए थे, सुबह क्या हो गया? सोसाइटी में एक चिट्ठी मिली, उसमें लिखा था कि मैंने